सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने है? खिलाड़ी बनने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ सेट नंबर 6 7/12/2017 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 15 क्वेश्चन को आप ट्रिकी अप्रोच के साथ कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। यदि आप 15 में से 15 नंबर लेकर आना चाहते हो ना बच्चों, तो आपको 3 बातें अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी और विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1, आपसे है ना जोड़ घटा गुना भाग आनी चाहिए। यदि आपसे जोड़ घटा गुना भाग आती है ना, गारंटी में ले रहा हूं आपकी 15 क्वेश्चन राइट कराने के। नंबर 2, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है और डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे, 2 बातें हुई आपकी। तीसरी नंबर की विशेष बात जो है आपकी, हम विदाउट फॉर्मूला 80 से 90% क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 100% का नियम लगा के रेशो मेथड से सभी क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे। इससे पहले बच्चों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। जिन 38 शिफ्ट को मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से की है, उनकी मैथ में बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी होगी और बहुत फास्ट उनकी कैलकुलेशन हो रही होगी। जिन्होंने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लास देखिएगा, जिससे कि आप 15 में से 15 नंबर लाना बहुत आसान हो सके। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग 10 है। संख्या का मान क्या है? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 1, मान लिया संख्या 1 है, 1 का घन क्या हुआ? 1। क्या 10 आ रहा है? जी नहीं सर। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। 3 का घन कितना होता है बच्चों? 27। 3 3 होती है 27। क्या 10 आ रहा है? 30 आ रहा है सर, ये भी गलत। अब 2 देखते हैं। 2 घन कितना होता है? 8। 8 और 2 10, 8 2 कितने होते हैं? 10। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। 10 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बच्चों क्यूब है। 1 की क्यूब, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस कहां तक ऐड करना है आपको? 9 की क्यूब का मान क्या होगा? जब भी किसी भी आप संख्या की क्यूब सीरीज में काउंट करना चाहते हो उनका योग, तो क्या करते हैं बच्चों? लास्ट संख्या लिखते हैं 9, 1 ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 गुना 10 अपॉन क्या कर देते हैं? 2। सभी का क्या हो जाता है बच्चों? स्क्वायर। क्लियर है जी। अब क्या होगा? 5 से 10 कितनी बार घटा? 5 बार घटा। 9 पंजे 45। तो हमारा जो आंसर आएगा 1 से लेकर 9 की क्यूब का 45 का स्क्वायर आंसर आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे स्क्वायर ही नहीं निकालने आते हैं, तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। जो ये 4 है ना, 4 में 1 बढ़ा के गुना कर दो। 4 की गुना क्या करेंगे? 5 में। 5 चौक 20। तो 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2025। ऐसे मैं आपको बताता हूं 55 का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे डायरेक्ट। जैसे 55 है आपका, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 में 1 बढ़ाकर गुना करनी है सेकंड डिजिट वाले 5 में। 5 अंक 30, 30 25 हो जाएगा। बच्चों, यदि आप भी अपनी ऐसी ही कैलकुलेशन मैथ की करना चाहते हो, आपके चैप्टर वाइज लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाकर उनकी प्रैक्टिस करिएगा। आपकी कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगी। नैनो सेकंड में आप आंसर निकालना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 प्लस इस क्वेश्चन को बोलते हैं बच्चों लंगड़ा बीन। लंगड़ा बीन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? देखो, अंकों में क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा मैं। सबसे पहले से नीचे से स्टार्ट करते हैं। 2 दूनी 4 1 5, ये पूरा कितना हुआ? 5/2। ये 2 ऊपर 3 में गुना हो जाएगा। ये 2 ऊपर 3 में गुना हो जाएगा। ये कितना बचेगा आपका? 1 + 2, 1 + 3 दूनी 6, 6/5। अब क्या करेंगे? 5 की गुना 1 में करेंगे, 6 जोड़ेंगे। 5 6 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11, 11/5। अब इस 5 की गुना ऊपर 2 में हो जाएगी, तो कितना हुआ आपका? 1 + 5 दूनी 10, 10/11। 11 एकम 11 और 10 कितने होते हैं बच्चों? 11 एकम 11, 10 कितने होते हैं? 11 10 कितने होते हैं? 21/11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। समय वेस्ट नहीं करना है, फास्ट कैलकुलेशन करते हुए सभी क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे। क्लास आपको कैसी लग रही है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 14 42 84। क्या क्या निकालना है बच्चों? में से निकालना है। में से निकालने का वही तरीका, अगर भागफल विधि से निकाल लोगे आप, बहुत समय लग जाएगा। अब वो टाइम नहीं रहा है बच्चों कि आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे, इतना टाइम नहीं मिल पाता। डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं मैं आपको। फैक्टर करते हैं इसके। 14 का फैक्टर क्या होगा? ऐसे फैक्टर जो कॉमन हो। 14 का फैक्टर क्या होता है बच्चों? 2 × 7। अब देखते हैं 42 का। 42 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे? 2 3 6 7 42। अब 84 के फैक्टर करते हैं। 2 दूनी 4 3 12 7 84। अब इन फैक्टरों में जो भी आपके कॉमन होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका डायरेक्ट में से होगा। में से महत्तम समापवर्तक। देखते हैं कॉमन क्या क्या है। पहले वाले में 2 कॉमन है सर, फिर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 तो लिख ही लेते हैं। नेक्स्ट, यदि और कोई कॉमन नहीं हुआ तो 2 ही में से होता है इसका। अब देखते हैं और कॉमन क्या क्या है आपका।
7 इसमें भी है सर, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। इसका मतलब 7 की गुना 2 में कर देंगे, 7 दूनी 14 में से कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, 1.2527 स्क्वायर माइनस 1.05 स्क्वायर अपॉन 0.22। बच्चों ये यदि हम देखते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलो डायरेक्ट सोल्व करते हैं, देखिएगा क्या करेंगे। 1 बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, बटे वो संख्या लिख के काट के आंसर। 1.27 प्लस 1.05 जोड़ दिया, एक बार घटा दो। 1.27 माइनस 1.05 अपॉन क्या आएगा बच्चों? अपॉन आएगा 0.22 अंतर आता है ना, ठीक है बच्चों। इससे 0 पूरा काट लेते हैं। 1.25 में से 1.27 प्लस 1.05 कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 2.32 इंटू, ये इंटू आता है ना ब्रैकेट के मतलब क्या होता है? गुना। 0.22 घटा के 0.2 बटे कितना आएगा? घटा के 0.22, इससे एक घटा, कितना बचा आपका? 2.32 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो 5 सेकंड में डायरेक्ट आंसर निकलेगा। यदि आप इसे सोल्व करना चाहोगे तो लगभग 1 से 2 मिनट ले लेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? यदि P का 80% बराबर Q का 2/5 है तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। जो स्टूडेंट मेरी क्लास लगातार स्टार्टिंग से देखता आ रहा है उसे पता होगा 2/5 का मतलब क्या होता है? 40% होता है। बट डायरेक्ट देखो P कितना दे रहा है? P का 80% जो है आपका क्योंकि 40% के बराबर है। रेशो क्या निकल रहा है? 1:2। लेकिन जब आप आंसर पर टिक करोगे तो उल्टा कर देना इसको। P अनुपात क्यों बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1:2। उल्टा हो जाता है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। डायरेक्ट राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ये बात समझ में आई? यदि आप इसे लिखते P गुना 80/100 बराबर Q गुना 2/5, बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती और वैसी कैलकुलेशन हमको नहीं करनी। आपको मैथ में PhD नहीं करनी है कि आप पूरा सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर अप्रोच के साथ सोल्व करना सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राहुल तथा मोहित की वार्षिक आय का अनुपात 17:12 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। यदि उनमें प्रत्येक 9,000 रुपए की वार्षिक बचत करता है तो मोहित की वार्षिक आय क्या होगी? देखते हैं, रेशो मेथड से सोल्व करेंगे बच्चों उस क्वेश्चन को भी। राहुल को क्या लिखते हैं? R, मोहित को क्या लिखेंगे? M। समय कम वेस्ट करते हुए स्पीड से करते हुए चल रहे हैं। अनुपात कितना दे रखा था? 17, ये मान लिया 17:1 होगा आपका। मोहित का कितना दे रखा है? 12:1 होगा, ठीक है जी। इक्वेशन पूरी बना लेते हैं। माइनस 9,000 रुपए इसने क्या कर दिए? 9,000 रुपए क्या किए? घटा देते हैं इसमें 9,000 दोनों में से। बराबर किसके दे रहे हैं? जो रेशो दे रखा है बराबर उसके दे रहा है 5/3 के। अब कैलकुलेशन करते 5/3, 5×45, ठीक है 4500, ठीक है। 9×3 27, 2700 ये हुए आपके, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। यहां पे कितना आया आपका? 51x माइनस 27,000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों। 60x माइनस 45,000। अब घटा देते हैं। 60 में से 51 जाकर कितने बचते हैं? 9x इक्वल टू 45,000 में थे 27,000 जाकर कितने बचते हैं? 18,000। 9 रेशो बराबर कितना है आपका? 18,000। एक रेशो का मान कितना आ जाएगा? एक रेशो का मान आ जाएगा 2,000। किसका पूछा है? जिसका पूछा है उसकी गुना कर दो। वार्षिक आय किसकी पूछी है? मोहित की। मोहित का रेशो कितना था? 12, 12 दूनी 24, 24,000 राइट आंसर आ जाएगा आपका। यदि पूछते इसमें राहुल की 17 दूनी 34 हो जाता। यदि पूछता डिफरेंस 17-12 का डिफरेंस कितना? 5, 5 दूनी 10, डिफरेंस 10 हो जाता। ऐसी कैलकुलेशन करनी है। जिन बच्चों को मैथ में डर लगता है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दिए गए हैं अलग अलग, एक बार जाकर उनको क्लिक कीजिएगा। सभी वीडियो लगभग आपकी 20 से 30 सेकंड की है, जिससे कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीख जाओ। जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर निकालना, मल्टीप्लाई करना, 3 अंकों की गुना करना, 2 अंकों की गुना करना, 4 अंकों की गुना करना, सभी क्लास आपकी अपलोडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। ये आपका औसत का क्वेश्चन है। देखते हैं। व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपए है। यदि एक व्यक्ति 55.5 रुपए के साथ इनमें जुड़ जाता है तो नया औसत क्या होगा? अब देखो ट्रिकी अप्रोच क्या होती है, कैसे सोल्व करेंगे। पहले औसत कितना था? 49 था। एक व्यक्ति आया, कितना बड़ा? 55.5 लेकर आया। ये इसको डायरेक्ट घटाते हैं। 55.5 में से 49 जब आप घटा दोगे बच्चों कितना होगा आपका? 6.5। ये 6.5 जो है आपका कितनों में बटेगा? 12 पहले थे, एक अब आया, कुल 13 में बटेगा। 13 में कितना बांटने? 6.5।
सभी के बांटे कितने आएंगे, हाफ हाफ आएंगे। पहला औसत क्या था 49, हाफ जोड़ दिए, जोड़ दो 49.5, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कैलकुलेशन गुना करनी पड़ी है क्या, या कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट आंसर आया है। दोबारा समझाता हूं, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा ये कॉन्सेप्ट। 12 व्यक्तियों के पास 49 रुपए है। चलो जी, हम बेसिक से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, 12 गुणा 49, जब 12 की गुणा आप 49 में करते 588 आता आपके पास। ठीक है जी, चलो दोनों कॉन्सेप्ट से करके सिखाता हूं मैं आपको। 588 आता, एक व्यक्ति 55.5 रुपए के साथ इनमें जुड़ गया। अब 588 में 55.5 ऐड करना होता है आपको। ठीक है, ये ऐड करके कितना आ जाता है आपका 643.5 आ जाता। इसको जब 13 से डिवाइड करते हैं ना, तब आपका 49.5 ही राइट आंसर आता है। ये तो मैं आपको सोल्व करके दिखा दिया कॉन्सेप्ट के साथ। अब ट्रिकी अप्रोच क्या है आपकी, 49 पहला औसत था, साइड में रख देते हैं जी। नए कितने आए 55.5, कितने ज्यादा है ये 6.5 ज्यादा लेकर आया है जी वो लड़का, जो व्यक्ति आया है। ये 6.5 जो है बटेंगे कितनों में, 12 पहले थे, एक इसमें 13 में बटेंगे, केक कटेगा सब में बटेगा, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है। ठीक है जी, 6.5 सारों में बांटेंगे, हाफ हाफ सभी को मिल जाएगा। पहले 49 औसत था, अब हाफ जुड़ गया 49 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। 4,000 रुपए की एक राशि 8% वार्षिक की दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितने रुपए हो जाएगी। हम फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते, हमें पता है आरटी। दर कितनी है 8, वर्ष कितने हैं 6, 8 छंग कितने होते हैं 48। 48 की गुना 40 में कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। 40 गुना 48 कितना होते हैं 1920। बच्चों ये ऐसे ही करना। अब वो समय नहीं है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, इतना समय नहीं मिलता एग्जाम में। ऑनलाइन एग्जाम हो रहे, 1 घंटे का 1.5 घंटे का पता भी नहीं चलता। ठीक है जी, आरटी बेसिक से कैसे करते हैं बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा करके भी दिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, कितना 4000 गुना 8 गुना 6 बटे 100, 0 से 0 0 0। देखो 8 छंग 48, 48 की गुना 40 में, ये तो बोल रहा था मैं, डायरेक्ट है ना। क्या करते हैं दर की गुना समय में करके मूलधन में गुना कर देते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। 2 0 से 2 0 उड़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्योम ने 30 दर्जन कलम 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा और उसने 10 दर्जन 20% के लाभ पर तथा शेष 20 दर्जन 10% के लाभ पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। चलो, कितने दर्जन खरीदे जी उसने 30 दर्जन। 30 की गुना हम सबसे पहले 48 में करते हैं। 30 गुना 48 बराबर कितना हो जाएगा आपके 1440 रुपए के खरीदे थे। ठीक है जी, इसके बाद क्या कह रहे हैं 10 दर्जन 20% के लाभ पर। इसका मतलब 48 में 48 थे ना, वे 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे। 10% लाभ से कितने का बिकेगा बच्चों, 48 गुना आपका 10 गुना 120 बटे 100, तो 10 दर्जन कितने बिकेंगे आपके 576 के। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं 20% 10% के लाभ पर बेचे। देखते हैं 48 गुना 20 10% का लाभ मतलब क्या होता है 110 बटे 100। बच्चों यहाँ पर 120 क्यों लिखा है, 20% का लाभ ले रहा था ये, यहाँ 110 क्यों, ये 110 क्यों लिखा है, यहाँ पर 10% का लाभ कह रहे हैं। इसे जब कट करोगे आप तो ये कितने के चले जाएंगे आपके 1056 के। 1056 रुपए के एक बेचे हैं आपने, 516 रुपए के एक बेचे हैं। इन दोनों को ऐड कीजिए और सीपी जो हमारा था ना कॉस्ट प्राइस, उसमें से घटा दीजिए, वो आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा। देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। हमारा कितना था 576 प्लस 1056 इक्वल टू 1632। टोटल हमारा जो सेलिंग प्राइस आया है 1632 आया है। सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 1440 था। जब हम एसपी में से सीपी घटा देंगे 1632 में से 1440 घटाएंगे, कितना आएगा प्रॉफिट 192 हमारा क्या है प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 1440 इंटू 100, 0 से आपका 0 कैंसिल। यहां से जब आप कैलकुलेशन करोगे 13.33 आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या है। वही हम फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करते हुए 100% का नियम मैथ में लगाएंगे। जैसे मैं आपको लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत 38 पेपर में आपके सोल्व करा चुका हूं, जैसे उनमें कराया है ऐसा ही हम करते चलेंगे। देखिएगा सीपी क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, अंकित मूल्य को एमपी बोलते हैं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते चलिएगा। अंकित मूल्य का 64% है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य आपका 100 हुआ, आपका सीपी कितना हो जाएगा बच्चों 64 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, यदि
अंकित मूल्य पर 12% छूट, 100 में से 12 कम करेंगे, 88 पर दे रहे हैं हम, अंकित मूल्य 88 हुआ, सीपी तो हमारा सेम रहेगा 64। अब ये देखो 64 और 88 में डिफरेंस कितना है, 64 88 में डिफरेंस है आपका 24 का। ये 24 क्या है बच्चों, ये 24 क्या है, हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 24 बटे कितना हो जाएगा 64 इंटू 100, कट कर लीजिएगा इसे कट करेंगे जब 4 से 4 6 की 24, 4 एकम 4 4 ये हुए 24, 4 6 की 24 16, फिर 2 से कट करें 2 3 6 2 टे 16, 3/8। जो बच्चे मेरी क्लास स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं उन्हें पता है 3/8 को क्या कहते हैं, 37.5% कहते हैं। डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा 37.5%। जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, 3/8 मतलब 300/8 है, भाग करके देख लीजिएगा। 300 को जब 8 से भाग करोगे 37.5 ही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ताकार पथ के बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 14:11 है। यदि पथ 15 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वर्त की त्रिज्या मीटर में क्या होगी। देखते हैं, जैसे जैसे कहता है वैसे करते चले। सभी को पता है वर्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। वर्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, 2πr परिमाप 2πr। ठीक है जी। यहाँ पर दो कंडीशन दी है, बाह्य व आंतरिक। 2πr1/2πr2 इक्वल टू कितना अनुपात दे रहा है, 14:11। तो हमारा यहाँ से R1/R2 देखते हैं कितना है, ये कट हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 14/11। अब इसको घटाएंगे जब हम R1 माइनस R2 करेंगे, 14 में से 11 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 रेशो का मान कितना है 15 मीटर, एक का मान कितना होगा 5 मीटर। लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट सोल्व करा रहा हूँ। 3 रेशो हमारा अंतर आया है 15 मीटर है जी, एक का मान कितना आएगा 5 मीटर। जो भी पूछते हैं 5 की गुना उसमें कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। पूछा गया है तो आंतरिक वर्त की त्रिज्या, आंतरिक वर्त की त्रिज्या का रेशो क्या था आपका 11, 11 पंजे 55, 55 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि ये पूछता बाह्य की तो 14 था, 14 पंजे 70, 70 राइट आंसर हो जाता। यदि ये पूछता डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 11 और 14 में, डिफरेंस की गुना कहीं में करते हैं हम 5 में करते हैं। तो मैं आपको इस प्रकार 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों कवर कराकर चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि वह 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 10 घंटे में तय करती है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। आज तक आपने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, जैसे मैं बताऊंगा साधारण भाषा में आपके माइंड में सेट कर दूंगा इस पूरे क्वेश्चन के को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, एक होता है आपका अनुकूल, एक होता है आपका प्रतिकूल। एक को माइनस करते हैं, एक को प्लस करते हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक नाव 20 किलोमीटर, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते हुए चलना, क्वेश्चन से डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। 20 किलोमीटर अपॉन धारा के प्रतिकूल दूरी, धारा के प्रतिकूल दूरी तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी। अनुकूल में हमेशा दोनों स्पीड जुड़ती है, प्रतिकूल में हमेशा दोनों स्पीड क्या होती है बच्चों, घटती है। घटा दो 20 a माइनस बी, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। कितना समय ले रही है 4 घंटे। क्लियर है जितनी बात। नेक्स्ट, फिर दूसरी कंडीशन क्या दे रहे हैं, जबकि वह 70 किलोमीटर, यहाँ से सोल्व कर देते हैं इसे, 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 5 a माइनस बी प्लस ये 4 से कितनी बार कटेगा 10 बार, ये कितना आ जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 1। ये पहली हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या दे रहे हैं, जबकि 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, जब बात प्रतिकूल की होती है क्या करते हैं माइनस, 70 माइनस a माइनस बी, 70 बटे a माइनस बी प्लस, फिर क्या कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर, 60 बटे, जब प्रतिकूल कहता है तब ऐड करते हैं a प्लस बी। समय कितना ले रहा है बच्चों, समय ले रहा है आपका 10 घंटे। इसको भी शॉर्ट करते हैं, 10 7 70, 7 a माइनस बी प्लस बी, ये हमारा कितना है 6 a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब करना क्या है हमें, हमारा क्या आया था बच्चों वहां से 7 a माइनस बी। अब क्या करते हैं, फर्स्ट को 7 से और सेकंड को 5 से गुना कर देते हैं। करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 70 a प्लस बी माइनस 30 a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, ये घटा के 40 बटे a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 2। a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो धारा की चाल कैसे निकाल लेंगे, इक्वेशन जब इक्वेशन में से रखोगे तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी, a माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चों आपका, तो a प्लस बी हो जाएगा आपका 20। तो धारा की चाल कितनी निकल कर आ जाएगी, 5 निकल कर आ जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो अब इसमें 0 0 को पहले कैंसिल करके चलेंगे हम, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। पी 60,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है।
कुछ समय पश्चात क्यों 80,000 रुपए के निवेश के साथ व्यापार में जुड़ जाता है, 4 और महीने पश्चात आर 1 लाख रुपए के साथ निवेश करता है, तो 2 वर्ष के अंत में पी क्यू आर का लाभ का अनुपात बताते हैं। चलो अब जितनी कॉमन इनमें आपकी जीरो है उनको कैंसिल कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाए। देखते हैं कैसे करेंगे। हमारा ये 60,000 को मैं 6 लिखूंगा, 80,000 को मैं 8 लिखूंगा, ठीक है जी, और मैं 1 लाख को मैं कितना लिखूंगा बच्चों, 10 लिखूंगा। अब देखते हैं टाइमिंग की गुना करते हैं। 2 साल की बात है, इसमें 24 की गुना होगी, क्योंकि 2 साल में 24 महीने आपके होते हैं। इसके बाद ये 4 महीने बाद इसमें 20 की गुना होगी, ये इसके और 4 महीने बाद इसमें 16 की गुना होगी। तो हमारा भाई डायरेक्ट निकल रहा है। देखो ये हमारा प्रॉफिट का रेशो डायरेक्ट निकला। कुछ गुना भाग करनी पड़ी आपको, कुछ इक्वेशन बनानी पड़ी नहीं ना, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। 24 की गुना 6 में करोगे, 6 चौक 24, 4 6 दूनी 12, 120 और 24 कितने होते हैं, 144। ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है ना, सभी शॉर्ट वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो जाएगी। अनुपात 8 दूनी 16, 160, 16.160, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल, जीरो से कैंसिल, 16.160, 16.160, 16 नंबर 144। रेशो कितना निकल कर आएगा आपका, 9 अनुपात 10 अनुपात 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट एंड 15वां क्वेश्चन। एस और वी एक काम को 12 दिन में करते हैं, एस प्लस वी बराबर 12 दिन में करते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एम और एस उसी काम को 16 दिन में करते हैं, एम और एस कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। एम और वी उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, एम प्लस वी इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करते हैं हम, इसमें इसके एलसीएम निकालते हैं। 24, 16, 12 का एलसीएम निकालने का वही बाबा आदम का जमाना मत अपनाना कि आप सीधा कैलकुलेशन फैक्टर करके करने लगे। अब सबसे बड़ी डिजिट देखो कौन सी है, 24। 24 की टेबल पढ़िएगा, 24 से कम 24, क्या 24 दोनों से कटता है, जी नहीं सर। 24 दूनी 48, क्या 48 तीनों से कटता है, 12 से भी कटता है, 16 से भी, जी सर 48 तीनों संख्याओं से करता है, यही आपका एलसीएम आएगा। ये भाग विधि, ये वैसे वाले इतने लंबी कैलकुलेशन करना अब आपको छोड़ना पड़ेगा, यदि आप मैथ में महारत हासिल करना चाहते हो और अपनी स्पीड निकालना चाहते हो। 12 चौक 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। अब क्या कह रहे हैं, ए की एस और वी की कॉमन इफिशियंसी दोनों की मिलाकर 4 है, एम एस की 3 है और एम वी की 2 है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, एम तथा वी उसी काम को, एस वी और एम मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमें ये पता है 2s प्लस वी प्लस एम बराबर जोड़ के कितना है, 3 2 5 और 4 9 आया। तो ये तीनों जोड़कर 2 से जब कटेगा 4.5 आ जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई बच्चों, 4.5 आई। और कुल कितना काम है, 48। जब 48 बटे 4.5 हम करेंगे, 48 बटे 4.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाई, ये हो गया 480 बटे 45। जब इसे काटेंगे कितने से, 5 से, 5 नम 45, 5 से 48 कितनी बार करता है, 5 नम 45 बचे 3, 5 अंक 30। फिर अब 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 32 बटे 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करने हैं। आप जिस भी टॉपिक की आप क्लास लेना चाहते हो, ट्रिक वाली आपकी क्लास बनानी है, आप मुझे प्यारा सा मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, उसी की क्लास में आपको अपलोड कर दूंगा। क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।